बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए और साथ साथ अपने लिए भी बना रहे हैं चिकन की एक बहुत इजी रेसिपी। बहुत इजी, और इसका नाम भी मैंने खुद ही रखा है, और इसका नाम है चिकन झटपट। जैसा कि नाम से ही है कि बहुत झटपट, लेकिन बहुत इजी और बहुत मज़ेदार बनेगा। आमतौर पर लोग बहुत रेसिपीज़ के उसमें चक्कर में रहते हैं कि कोई डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी मिले, और सिंपल रेसिपीज़ को हम लोग भूल जाते हैं। तो एक बड़ी सिंपल और ट्रेडिशनल रेसिपी है। हो सकता है बहुत सारे घरों में इस तरह भी बनता हो, हमने अपनी अम्मी को इस तरह बनाते हुए देखा है, और गांव देहात में भी इसी तरह बनते हुए देखा है। तो इसको शायद हमने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है। इसको हम कुकर में बनाएंगे तो बड़ी जल्दी बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेटली हमारे पास चिकन है। आप जिस तरह का चाहें, जैसे चाहें चिकन ले सकते हैं। हमने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है, तो बेसिकली हम इसको आधा किलो के हिसाब से ही फॉलो करेंगे। तो आधा किलो चिकन है, और चिकन के लिए जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने हैं कि ये साबुत मिर्चें हैं, क्रश चिलीज़ भी आप ले सकते हैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और इसके साथ ही नमक, मिर्च और हल्दी। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये जाएंगी। 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक है, और 1 टीस्पून के करीब जो है वो हल्दी है हमारे पास, और सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक अच्छी खासी क्वांटिटी में, आपने देखे हमने मोटा मोटा कूटा हुआ है। तो तकरीबन 1 इंच का जिंजर का पीस था जिसको कूट लिया है, और तकरीबन एक पूरा पोथी जो है वो लहसुन की थी जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया। 3 से 4 हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं, अगर आप ना डालना चाहें तो ना भी डालें, लेकिन डाल दें तो ज़रा फ्लेवर हो जाएगा। हरी मिर्चों और लाल मिर्चों का आप रेशो जो अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल हरी मिर्चों में भी बना सकते हैं, चाहें तो लाल मिर्चें निकाल के सिर्फ काली मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास साबुत गरम मसाला आपके सामने, ज़ीरा है 1 टीस्पून से ज़्यादा है, और 2 छोटे इलायची के हमारे पास सिनेमन है, दारचीनी है, 7-8 इलायची वो हैं, काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंगे हैं, 2-3 हरी इलायची और एक बड़ी इलायची है। 1 कप तो नहीं, 1/2 कप, हाँ जी 1/2 कप जो है ऑयल है, और हमारे पास 1 कप जो है वो दही है। और इसके साथ ही हमारे पास हमने एक 1 मीडियम अनियन लिया है जिसको हमने स्लाइस कर लिया, और 2 बड़े टमाटर हैं। अब आपके पास टमाटर और दही जो है, इसका रेशो भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें डाल लें तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। टमाटर को हमने कट नहीं किया, इसको हम साबुत ही डालेंगे। इसका जो नीचे डंठल वाला हिस्सा है उसको कट कर लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, और इसके ऊपर इस तरह से आप क्रॉस लगाएंगे छिलके को। चिकन झटपट है तो बहुत ज़्यादा कूटा काटी और काट पीट करने की ज़रूरत नहीं है। देखें जी, बस अब आपने ये कर लिया। अब क्या होगा जी, नेक्स्ट स्टेप वो अब हम आपको बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करें। कुकर के साथ हमने गोश्त जो है कुकर में डाल दिया। अच्छा, टमाटर जब आप अपने वो कट करें तो उसको जो नीचे डंठल वाला पोर्शन है उससे यहाँ से सूंघ भी लें कि ख़राब ना हो, क्योंकि आपने तो साबुत टमाटर डाला, खुदा न खास्ता ख़राब हो तो प्रॉब्लम होगी जी। कुकर में प्याज और चिकन जो है वो जा चुका है, और इसके साथ अब हम अपने मसाले डालेंगे। सूखा धनिया, नमक, और इसके बाद मिर्चें जो हैं ये आप क्रश ले लें। इस वक्त मेरे पास क्रश अवेलेबल नहीं थी घर में, तो हमने ये साबुत मिर्चें थोड़ी सी उनको उंगली से मसल के, अंगूठे से मसल के उसको डाल दिया। आप साबुत भी चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, नो इश्यू। गरम मसाला, हल्दी, हरी मिर्चें। आप चाहें तो साबुत हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनके ज़ाहिर बीज निकल आए हैं, और बीजों की तेज़ी भी इसके साथ होगी, कूटने में शामिल हो गई होगी, तो आप साबुत मिर्चें भी डाल सकते हैं। अब अदरक लहसुन जाएगा बारी बारी। जिंजर आप जितना मर्ज़ी डाल लें, फ्रेश लगता है। बाद में भी हम ऊपर पीस के डालेंगे, जब इसको डिश आउट करेंगे तो उस वक्त भी फ्रेश जिंजर और लेमन जो है बहुत अच्छा लगता है। ये साथ गया ऑयल 1/2 कप, और ये गया हमारा दही। दही को बिल्कुल भी कोई ख़ास फेंटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भुना हुआ बनेगा। फेंट लें तो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ कोई भी कोई इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। और भी ऊपर रख देंगे हम टमाटर। चाहे तो इसको थोड़ा सा स्टर कर लें, मिक्स कर लें। टमाटर जो है वो एंड में इसलिए डालने हैं कि टमाटर जो है हमने साबुत ही रखने हैं,
और साबुत रखने का क्या वो उसके पीछे तुक है वो हम आपको बताएंगे। इसको थोड़ा सा स्टिर कर ले तो बेहतर होगा। तो स्टिर करने के बाद हम इसको प्रेशर देंगे। डिपेंड करता है कि आपके प्रेशर कुकर में कितना टाइम लगता है। हमारे पास यहाँ पे तकरीबन लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट जो हैं वो लगेंगे। बाज़ इलाकों के अंदर 4 से 5 मिनट में भी चिकन गल जाता है। कराची जैसे शहर में मेरा ख्याल है कि उसकी 1 आध मिनट में ही ये काम हो जाएगा। जो सी साइड वाले इलाके हैं वहाँ पे जल्दी हो जाएगा, जो माउंटेनस एरिया है वहाँ पे देर से ये काम होगा। तो डिपेंड करता है आपके कुकर में कितनी देर में चिकन गलता है। जितनी देर में चिकन गलता है उतना ही आपने इसको टाइम देना है। बस ये मिक्स करने, और टमाटर जो है वंस अगेन फिर आप एंड में चमचे से ऊपर करके रखते हैं। आप चाहें तो इस स्टेज के अंदर इसको मैरिनेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसका नाम से ही चिकन झटपट है तो मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को आराम सुकून से बना रहे हैं तो उस वक्त भी बना सकते हैं आप। तो ये आपको कभी इमरजेंसी हो, कोई अचानक गेस्ट आ जाए, पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो डोई पे या चमचे पे थोड़ा बहुत लग गया है दही और मसाला, उसको उतारने के लिए हम डाल रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी आपने पानी नहीं डालना। चिकन का भी पानी निकलेगा, टमाटर का भी पानी निकलेगा, प्याज का भी पानी निकलेगा। तो इसके अंदर आप पानी फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब 5 से 6 मिनट के अंदर चिकन को गल जाना चाहिए प्रेशर कुकर के अंदर हमारे इलाके में। अब आपके कुकर पर डिपेंड करता है कितना है, आपने उतना इसको टाइम देना है, सिर्फ चिकन गलने का टाइम देना है, और उसके बाद दैट्स इट। तो अब मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। हम इसको कुकर में वो उसको ढकना बंद करके इसको अब हम प्रेशर देने लगे। जी व्यूअर्स, ये प्रेशर कुकर में अब विसल आना शुरू हो गई है हल्की हल्की, और इस वक्त आप आँच देख सकते हैं कि मीडियम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो इसी आँच के ऊपर अब हम इसे पकाएंगे अपने 5 से 6 मिनट। जी व्यूअर्स, 5 मिनट हमने इसको पकाया है। लास्ट 1 मिनट के अंदर आँच दोबारा थोड़ी सी तेज़ की थी। तो अब इसको खोल कर देखते हैं स्टीम निकल चुकी है कि क्या सूरत हाल है। ये देखें जी, दोबारा चूल्हा ऑन कर दिया है, और ये इस वक्त सिचुएशन है कि टमाटर जो है वो ऊपर साबुत हमें नज़र आ रहे हैं। देखें, पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डाला था। गोश्त का अपना पानी है, टमाटरों का पानी है, प्याज का पानी है, जिसमें तमाम सूरत जो गोश्त है वो पक गया है। अब ये देखें जी, टमाटर जो ऊपर साबुत पड़े थे, इसका यूँ हम पकड़ेंगे और ये छिलका जो इसका आराम से हाथ में आ जाएगा। तो टमाटर आपको, क्योंकि नाम हमने कहा झटपट है, तो छीलने की अलग से ज़रूरत नहीं है। पूरे के पूरे साबुत टमाटर के छिलके आप इस तरह से पकड़ के आराम से ऊपर से उतार लें। और इसके बाद देखें, गोश्त का अपना पानी है, प्याज का पानी है, इसी पानी में इसको आपने भून लेना है, सुखा लेना है। टमाटर भी साथ ही इसको मैश कर दें। गोश्त बिल्कुल गल चुका है, इसको सिर्फ अब हमने आराम आराम से भूनना है। बहुत ज़्यादा कुश्ती नहीं लड़नी इसके साथ, ताकि गोश्त जो है वो साबुत रहे और बोटियाँ ना टूटें। तो अब हम इसको भूनते हैं। आप देख सकते हैं जो कलर है सालन का वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, काला नहीं हुआ। एक तो हमने बहुत ज़्यादा लाल मिर्चें भी नहीं डाली थी, पिसा वगैरह मसाला भी नहीं डाला था, तो ये भी एक वजह होती है कि सालन का कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। इसको बस अब 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसको फिर अब भून के इसकी जो फाइनल शक्ल होती है वो आपको दिखाते हैं, और फिर इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, 2, 3, 4 मिनट, आई थिंक 5 मिनट हमने इसको भूना है। तो ये सूरत हाल है। इस वक्त हमारे घर में सूखी मेथी जो है वो हमने रखी हुई थी सुखाने के लिए, फ्रेश है बिल्कुल। तो देखें, इसको इस तरह से मसल के डाल देंगे। इसका कलर भी आप देखें बिल्कुल फ्रेश है, मेथी ड्राइड है, घर की अपनी सूखी हुई। तो इसको हमने ऊपर डाल दिया। इसके बाद 2-1 मिनट इसको और भूनेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, निकल आया है। जी व्यूअर्स, ये देखें, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है, और इसका कलर भी आपके सामने है। ऑयल मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो चुका है, यानी भुन चुका है। अब इसके ऊपर हम 2 चीज़ें डालेंगे। आमतौर पर हर चीज़ में धनिया वगैरह डाल दिया जाता है, तो मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है। तो इस वक्त मैं सिर्फ हम इस पर डाल रहे हैं जिंजर, अदरक और लीमू। आप चाहे तो उसके ऊपर निचोड़ दें, चाहे तो स्लाइसिस रख दें, और साथ आप इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला, हमने पकाते हुए नहीं डाला था, तो खुशबू के लिए आप इसके ऊपर डाल सकते हैं गरम मसाला पिसा हुआ, जो भी घर में अवेलेबल हो। कोई ख़ास गरम मसाला नहीं है इसका।
तो ये है जी हमारा झटपट चिकन, और आई होप आपको पसंद आएगा। और आप भी जब कभी झटपट कुछ बनाना चाहें, चिकन वगैरह बनाना चाहें, तो वैसे तो आमतौर पर चिकन बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन ये मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा इजी रेसिपी नहीं हो सकती। वन पॉट रेसिपी जिसे कहते हैं कि आपने एक पॉट में सब कुछ डाला और सब कुछ उसी पॉट में तैयार। तो ये है जी वन पॉट चिकन रेसिपी या झटपट चिकन रेसिपी। आई होप आपको पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो अल्लाह हाफिज़।